नमस्कार दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इससे पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आमतौर पर इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान किया जाना चाहिए। इस दीपदान को 10 यज्ञों के समान माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का पूजन होता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर दिन सोमवार को शाम 4:15 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 8 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 4:31 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और कहते हैं इस दिन व्रत करने से जातक को 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से लेकर सुबह 5:49 तक रहेगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी होती है, इसलिए इस दिन शाम को नदी, सरोवर या धर्म स्थान पर दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करें तथा भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने फल फूल व नैवेद्य अर्पित करें और विधि विधान से पूजन करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कथा के समापन के पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तथा तुलसी जी की भी आरती उतारें। शाम के समय घर के बाहर और घर के भीतर दीपक जलाना भी चाहिए। साथ ही अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं तो वह और भी अच्छा होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उन्हें अपनी सभी समस्याओं से राहत मिलती है। यहाँ तक कि जन्म कुंडली में मौजूद दोषों को भी इस दिन पूजा करके दूर किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उपवास रखने से और पूजा पाठ करने से सभी दुखों को मिटाया जा सका है। ये बेहद ही शुभ दिन होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य जरूर करें जो इस प्रकार हैं। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करें तथा घर को गंदा बिल्कुल ना रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को पुष्प माला से सजाएं। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक
चिन्ह बनाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इस विशेष दिन चावल, चीनी और दूध का दान करें। थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना भी इस दिन शुभ माना जाता है। इस दिन चांद के दर्शन जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। इस दिन घर में दीपक जलाएं, इससे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौदान करने से अनंत पुण्यदायी फल प्राप्त होते हैं। इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए तथा शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन अपना घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना भी इस दिन नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं हैं जो इस प्रकार है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ और वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों ने 3 नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें वह बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सके, और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तथा जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखा हो, वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया तथा ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में आए। इंद्रदेव की बात सुन महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और एक बाण में तीनों नगरों को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा इस प्रकार है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्यावर अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं के शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया
और मत्स्यावर अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया। इस खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली का पर्व मनाया। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।